देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसको अपन ने अलग टॉपिक के लिए छोड़ दिया था, अलग वीडियो के लिए। तो अब कर लेते हैं इसको। ये 3 डायमेंशन में 2 लाइन है, एक्स वाई जेड, इसका तीनों के, इसका बी दे रखा है और ये इसका डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, इसका बी दे रखा है। मतलब मान लो एक लाइन यहाँ पर कहीं पर है और दूसरी लाइन यहाँ पे कहीं पे भी 2 लाइन है, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है कि वो जो तीसरी लाइन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसके भी और इसके भी, है ना। आपस में पैरेलल नहीं है क्योंकि एक प्लेन पर नहीं है। ये यहाँ पे कहीं पे हो सकती है, बाहर निकल के कागज के बाहर निकल रही है, ये कागज के अंदर जा रही है। एक लाइन मान ले जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, लेकिन जो जेड है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और एक्स वाई को अगर इसको यहाँ नहीं रख के यहाँ भी रखें, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं भी है तो भी जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर ही है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, अभी आगे भी तो हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब इसका डायरेक्शन, इसका नाम ले लेते हैं लाइन 1 और ये मान लेते हैं लाइन 2, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इस वेक्टर को क्या मान लें, एक सेकेंड, इस लाइन 1 के लिए ये बी वेक्टर, B1 वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और B2 वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो जो परपेंडिकुलर होगा, अगर कोई मान ले एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, कोई ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या करते हैं, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस करते हैं, वही इसकी डायरेक्शन आएगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसी डायरेक्शन निकालने के लिए जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मेरे को इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। अब क्रॉस करेंगे तो वो लाइन छोटी आ सकती है, बड़ी आ सकती है, और बड़ी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, तो लेकिन अपने को सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं अभी। तो सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस करके मोड कर वो कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लो एन कैप, ठीक है। अब एन कैप तो निकाल लिया, उसके बाद में इसकी डायरेक्शन, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, मान लो डिस्टेंस निकालना है इसका डी, ठीक है। अब डी, अगर ये पूरा वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे इसको अगर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, मान लो पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ गया, एन कैप और डी, ठीक है, ये आ गया पी क्यू। लेकिन मुझे सिर्फ डी निकालना है, मुझे इससे मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे डिस्टेंस से ही मतलब है, सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। ये तो आ गए B1 B2 के लिए। अब मान लो B1 के लिए है, इस लाइन का कोई पॉइंट होगा A1, इस लाइन का कोई पॉइंट होगा A2, ये मान लो कोई 2 पॉइंट हैं, एक इस लाइन का पॉइंट है और एक इस लाइन का पॉइंट है, A1 A2 2 पॉइंट होते हैं ना। A1 प्लस B1, इस लाइन का नाम क्या हो गया, A1 प्लस लैम्डा B1, और इस लाइन का नाम क्या हो गया, A2 प्लस लैम्डा B2। इस तरह से 2 नाम हो गए, A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा B2। अब बात करते हैं इस वेक्टर की, जो ये वेक्टर, ये इस वेक्टर का नाम क्या होगा, A2 माइनस A1। अगर मैं यहाँ पे टॉर्च रख दूँ और मैं इस वेक्टर के थ्रू इसको देखूँ, तो ये इसका प्रोजेक्शन है, सिर्फ जो इसके अंदर इतना इतना ही दिखेगा इसके अंदर। इसका मतलब अगर मेरे को इस वेक्टर निकालना है, जो पी क्यू वेक्टर निकालना है मेरे को, ठीक है ना, पी क्यू वेक्टर अगर मेरे को निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, A2 माइनस A1 इंटू कॉस थीटा के। इधर तो साइन थीटा आता है ना। नहीं, प्रोजेक्शन अगर अपने को निकालना है, प्रोजेक्शन ऊपर से मारते हैं लाइट तब तो नीचे कॉस थीटा आता है, हाँ। और अगर इधर से मारते हैं तब साइन थीटा। नहीं याद है मेरे को, ऐसी बात नहीं, याद नहीं मेरे को, याद है मेरे को। देख मैं एक बात समझाऊं तेरे को, उसके अंदर है ना, जैसे अगर ये एंगल दे रखा है मेरे को, ठीक है, और अगर यहाँ से लाइट मारेंगे और ये वाली लाइन आएगी, ये कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये आएगा साइन थीटा, ठीक है ना। ये क्या है, कॉस थीटा ही है। A2, हाँ कंपोनेंट नहीं बता रहा मैं इसका पर्टिकुलर, ये इसका तो कंपोनेंट है इसके अंदर, लेकिन जब भी प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा आता है। तो क्या करें, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर नहीं, सिर्फ पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, इस पर ध्यान रखना भैया, सॉरी,
सिर्फ पी क्यू निकालना है, क्योंकि अगर अपन ये निकालते हैं, ये डिस्टेंस डिस्टेंस निकालते हैं, बाकी वेक्टर थोड़ी निकालते हैं, तो सिर्फ अगर अपन को पी क्यू निकालना है तो पी क्यू कितना आ जाएगा, ये a2 माइनस a1 और cos थीटा, a2 माइनस a1 और का मोड और cos थीटा। अब बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा। cos थीटा के लिए मेरे पास कौन कौन से दो वेक्टर हैं, एक मेरे पास ये वेक्टर है और एक मेरे पास ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल ही निकाल रहे हैं अपन, ध्यान रखना। यहाँ पे कहीं पे एंगल निकलेगा, मान लो कहीं दूर जाके, इन दोनों के बीच का एंगल ही निकाल रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर कौन कौन से हो गए, इनका डॉट अपॉन इनका मोड, ये तो लिखते हैं नीचे। हाँ, जैसे अभी पैरेलल वाला किया था ना अपन ने, तो आगे जाके पैरेलल। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, मतलब तो ये तो हो गया a। अब a डॉट बी अपॉन, हाँ तो a डॉट बी कितना हो गया, ये तो हो गया a2 माइनस a1 का वेक्टर डॉट, इसको यहाँ से हटा दूँ एक बार, तो यहाँ से हटा, और डॉट, डॉट में कौन है, दूसरा वाला वेक्टर, इसके सामने वाला, ये क्या है, एन कैप डी अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, इनका मोड, मोड क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 का मोड और इसका भी मोड, n और d का भी मोड। अब ये और ये तो कट गया, d से d कट गया, अगर n कैप है, ऑलरेडी वो कैप ही है, तो कैप का अगर मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, ये तो 1 हो गया। ये वेक्टर है, ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे मोड लगा हुआ है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो ये डायरेक्शन है, में नहीं थी। हाँ, और ये किस में है, मैग्नीट्यूड में है इसका, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। अगर किसी की भी अपॉन में 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो। अब पी क्यू कितना आ गया इससे, खाली a2 माइनस a1 और n कैप, a2 माइनस a1 और डॉट, डॉट में n कैप, ठीक है। अब n कैप की वैल्यू क्या है, n कैप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। n कैप क्या है, वो क्रॉस इन दोनों का, इन दोनों का क्रॉस कितना होगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड, ऊपर वेक्टर नीचे मोड, इसको लिख देंगे n कैप की जगह, तो मिटा दें सारा। तो पी क्यू जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d, या इसको लिख दो पी क्यू a2 माइनस a1 डॉट, और n की जगह b1 क्रॉस b2, ये भी वेक्टर में है, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड, ठीक है। और ये डॉट में है तो ऊपर वाला स्केलर क्वांटिटी आएगी, अगर डॉट में है कोई चीज़ तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, और ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब पूरा पूरा आंसर आएगा, मोड वो नहीं रहेगा, आई जे के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया कैसे किया अपन ने, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक काम करना, इसको वापस देख लेना, थोड़ा और समझ में आ जाएगा तुमको। चलो तो ट्राई करते हैं सब सवालों को पढ़ने की फटाफट फटाफट। सबसे पहले a2 माइनस a1, ये तुमको दिख रहा है, ये a2 है, ये a1 है, ये a2 का मतलब y है, a2 का इसका y है, मतलब अरे ये तो a1 है, ये तीनों मिला के, और ये तीनों मिला के a2 है, वैसे मतलब हाँ, तो माइनस कर दें, 3 में से 3 गया 0, फिर 6 में से 9 गए -3, ये 6 है, -6 नहीं है, 6 में से 9 गए हैं, और ये 2 में से -5 गए, 2 माइनस -5 7, 2 माइनस -5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2 और -5 7, ये तो हो गया a2 माइनस a1 डॉट, इसको करना पड़ेगा, तो i j k, b1 कितना है, -4 -2 5, -4 -2 5, नीचे 2 1 -3, मोड करना है, i
नहीं आई को छुपाना आई 6 6 माइनस 5 1 माइनस आई 12 12 माइनस 10 2 प्लस के माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 4 जीरो। ये खत्म हो गया ये तो कितना आ गया ये आई माइनस 2j, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई माइनस 2j और ये जीरो अपॉन में इसका मोड, तो 1 और 2 का मोड 5 रूट 5, जीरो को 1 से किया जीरो, माइनस 3 को इससे किया 6, इसको इससे किया जीरो अपॉन रूट 5, क्या आंसर आ गया 6 अपॉन अच्छा होगा 6 अपॉन यार अब रूट लगा रूट 5। आ गया समझ में थोड़ा बहुत, सवाल और करेंगे और समझ में आएगा। वही फर्स्ट इसमें तो है वो डेरिवेशन में टाइम लग गया ना, सवाल तो इजी है। वो तो वही है ना सर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो एंगल है एंगल नहीं निकालना, सवाल वही है। अब पहले क्या करें a2 माइनस a1, तो a2 तो ये रहा और a1 ये रहा, माइनस कर दो 6 में 7 -1 -1 -1 माइनस 4 माइनस 5 के 1 माइनस 8 9, ये तो ये आ गया डॉट। अब इसका क्रॉस कर देंगे आई जे के 3 माइनस 1 7 2 माइनस 1 5 आई माइनस 5 और 7 माइनस जे 15 माइनस 14 1 के -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 प्लस 2 कैसे आएगा यार -3 फिर माइनस 2 भी तो है, तो प्लस 2 गया ना, -3 प्लस 2 माइनस का 1, कितना हो गया ये 2i -j 2i -1 और -1 और डिवाइड के अंदर रूट 6 एक रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 -1 -2 और 5 और -9 और अपॉन में रूट 6 -11 -6 अपॉन रूट 6, तो माइनस का रूट 6, लेकिन डिस्टेंस तो माइनस में हो नहीं सकती, तो सिर्फ रूट 6। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रुक जाओ, अब ये रहा तो 4 -1 कर रहे हैं 4 -1 3 -8, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 3 भी गलत है, जे ये आई 0 है 4 -2 और 7 में से एक गया 1, 4 -2 1, ठीक है। अब आई जे के 2 -2 1 और 2 एल, तो ये तो गड़बड़ हो गया काम, सेम सेम आ गए, इसका मतलब ये लाइन ये ऐसे गलत है, नहीं होगा, ये एक के ऊपर ही है, इसका मतलब ये है कि ये दो लाइन पैरेलल है ना। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसके अंदर अब कुछ और फॉर्मूला लगेगा, कुछ और पैरेलल होती तो सर वाई अलग अलग आते हैं क्या अलग अलग आते हैं, वाई एक्सिस अलग अलग आती है। अरे एक बात बता, इसका डायरेक्शन जो है वो इसका डायरेक्शन है ना, ओ सॉरी सॉरी ये तो डायरेक्शन सेम है ना दोनों के, अगर डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, हर जगह वही रहेगा डिस्टेंस। वही रहेगा। अगर ये b1 है, ये भी b1 ही है, दोनों का b सेम ही है। अगर मेरे को ये b1 दे रखा है और ये एक लाइन दे रखी है जो मेरे को निकालनी है, ये मेरे को d दे रखा है, और इसके अंदर पॉइंट होंगे a1, ये पॉइंट मान लो a2, ये हो गया ऐसे, ठीक है। रेडी मिलाएंगे तो तभी तो पता चलेगा कि अब इसको उठा के यहाँ पे भी ला सकते हैं, है ना। अब क्या करें, ऐसे एंगल लगा के कर ले। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये a1 a2 तुम्हारे पास है और ये तुम्हारे पास b की डायरेक्शन है, ये b की डायरेक्शन है, और ये तुम्हारे पास a1 और a2 -a1 है, ये a2 -a1,
और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा। अब इस थीटा के सामने वाला एंगल कितना हो गया, ये थीटा के सामने वाला एंगल है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, और ये हाइपोटेनियस है। इसमें क्या लगेगा, पी अपॉन एच के अंदर, इसमें लगेगा साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर मेरे को इस कंडीशन में अगर मेरे को डी निकालना है तो डी क्या आ जाएगा मेरा, आर साइन थीटा। ये आ रहा है, ये कितना है ये? ए टू माइनस ए वन और साइन थीटा, है ना। डी आ जाएगा ए टू माइनस ए वन साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अपने पास अपने पास एक सेकेंड, ये जो ए टू माइनस ए वन है ये भी वेक्टर में नहीं है, मोड में है, ध्यान रखना, मोड में, क्योंकि डी भी वो है मोड में है। ए टू माइनस ए वन, हाँ डिस्टेंस निकालनी है सिर्फ, ए टू माइनस ए वन साइन थीटा, साइन थीटा, आर का मोड है वो, आर साइन थीटा। अब मेरे को बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, साइन थीटा किस में लगता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट ए बी साइन थीटा, है ना, एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस में लगता है, क्रॉस में तो लगाया है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, डॉट नहीं है, मतलब ये तो वेक्टर में है, ए बी साइन थीटा बराबर इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी। यहाँ पे क्या लिख दें, ए कौन है, ए टू माइनस ए वन, यह है ए, फिर क्रॉस बी, क्रॉस बी कौन है, ये वाले वेक्टर, इन दोनों के बीच का ये वाला वेक्टर कौन हुआ, बी वेक्टर। अरे मैं ये बता रहा हूँ देख, ये बी वेक्टर मतलब इसको बी वन मान ले भाई, ये की बात है, बी वन वेक्टर, ये बी वन वेक्टर है, ये भी बी वन ही है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो जो इसका बी होगा वही ऊपर वाले का बी होगा। अपन जो एंगल निकाल रहे हैं वो इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, इस वाले के ए टू माइनस ए वन ही मानना है, एक क्रॉस बी था तो हाँ एक ही जगह मैंने ये लिखा है, एक ही जगह ये लिखा है, ए का मतलब ये तो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ए तो कौन है, ये वाला एंगल, ये वाला वेक्टर, और बी कौन है, ये नीचे वाला वेक्टर। ए की जगह लिख दिया ए टू माइनस ए वन और बी की जगह लिख दिया बी वन अपॉन दोनों का मोड, ए टू माइनस ए वन का मोड और डॉट मतलब मल्टीप्लाई डॉट में ही है, और बी वन का मोड, ठीक है। अब ये भी ए टू माइनस ए वन है, ये भी ए टू माइनस ए वन कट गया, क्या फॉर्मूला बच गया, ए टू माइनस ए वन ये वेक्टर में है, फिर क्रॉस में है बी वन का वेक्टर अपॉन बी वन का मोड, ठीक है। इसको सिर्फ या तो ऐसे भी लिख सकते हो या सिर्फ बी वन लिखोगे तो भी चलेगा, ये दोनों एक ही बात है। कैप नहीं है, कैप कुक का, अच्छा इस पूरे को हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक ही बात है, लिख सकते हैं। अभी ये ज़्यादा बढ़िया है, तुम कैप देखो, अगर तुम कैप भी निकालोगे तो करना तो यही पड़ेगा, तो कैप क्यों लिखो, ये लिख लो, हाँ ज़्यादा लिखो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या समझ में आ गया तुमको, इसके अंदर ए टू माइनस ए वन, देखो पहले वाले में भी ए टू माइनस ए वन था, इसमें भी ए टू माइनस ए वन है, लेकिन ए टू माइनस ए वन डॉट में था, इसमें क्रॉस में है, उसमें क्रॉस किसका था, बी वन बी टू का क्रॉस था, इसमें बी वन बी टू दो है ही नहीं, एक ही अकेला ही है, क्रॉस तो करना ही है, लेकिन इसको इससे क्रॉस करना है। अब बताओ क्रॉस का आंसर किस में आएगा, आई जे के में आएगा, लेकिन आना तो नहीं चाहिए, डी आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे का फिर मोड करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उससे क्या होगा, ये स्केलर में आ जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मेरे को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आंसर आएगा आई जे के में, फिर इसका मोड कर देंगे। तो ए टू माइनस ए वन, फोर माइनस अच्छा फोर, फिर माइनस टू और फिर एक, ये तो आ गया वो ए टू माइनस ए वन क्रॉस, तो क्रॉस मतलब पहले ऊपर आई जे के लिख दो, आई जे के लिख दो, बी कौन है, बी सारे बी वन ही है, टू माइनस टू और वन, अब इसका वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर डिवाइड किससे करेंगे इसको, इसके मैग्नीट्यूड से, तो 4 और 4 8 और 1 9, 3 से डिवाइड कर देंगे लास्ट में जाके। तो पहले इसका काम करें, क्या हो गया ये
आई जीरो आएगा 0 आएगा माइनस जे और माइनस टू 2 आएगा फिर के माइनस 4 आ गया। ठीक है तो कितना आ गया ये माइनस का 2 जे माइनस का 4 के। तो पहले इसका मोड निकाल लें फिर 3 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 3 बाद में कर देंगे। पहले इसका मोड निकाल लो √20 का मोड कितना आ गया √20 और आंसर में क्या आ गया बाई 3 2√5 2√5 on 3। ठीक है तो दोनों फॉर्मूले तुमको समझ में आ गए। इसके अंदर अलग अलग हैं ठीक है अलग अलग हैं तो अभी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे वो पहले वाला लगाएंगे। पहले वाला जिसके इनटू में हाँ। n गेम था। तो पहले आई जे के 1 6 मैं B1 क्रॉस B2 निकाल रहा हूँ एक ही बात है कोई भी निकाल लो पहले और 2 7 5 आई 30 माइनस 28 2 माइनस जे 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस के 7 माइनस 12 माइनस 5 तो अब इसको किससे डॉट करना है A2 माइनस A1 से 8 8 माइनस माइनस 8 माइनस 9 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 फिर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 और 1 मतलब 1 प्लस 1 माइनस 5 आएगा 1 माइनस 6 आएगा ना 1 माइनस 5 आएगा 1 माइनस 6 आएगा माइनस 5 आएगा आएगा तो प्लस 5 थोड़ी आएगा तो प्लस 5 बोल रहा था। माइनस 5 ठीक है ठीक है अब डिवाइड किससे करेंगे इसके वाले से तो कितना है ये हो गया 5 और इससे आएगा 29 तो 29 और 3 29 और 9 38 √38 आएगा। अब माइनस 1 को 2 से किया माइनस 2 को 3 से किया माइनस 6 प्लस का 6 आएगा माइनस 6 आएगा माइनस माइनस सही वो भी तो है ये तो 3 हो गया ना तो 3 को 2 से किया माइनस 6 आएगा ना और ये तो 25 ही आएगा प्लस का 25 आएगा तो 25 में से 8 गए 17 अपॉन √38 सही है क्या ये अजीब लग रहा है देखते हैं हो गया हो गया पार बोलो बार बोलो